दोस्तों, लोटस, कमल का फूल, कौन नहीं जानता कमल के फूल के बारे में। यह एक ऐसा फूल होता है दोस्तों जो कि कीचड़ में खिल करके भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। यह फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारे देवी देवता होते हैं वो भी इस फूल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका फेवरेट फूल लोटस ही होता है, कमल का फूल ही होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, ये दोनों ही कमल के फूल से बहुत प्यार करते हैं। और अगर देखा जाए तो वर्तमान समय के अंदर हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण प्राइजेस हैं, जिन्हें उच्च लेवल के पुरस्कार कहा जाता है, उनका नाम भी कमल के फूल के ऊपर ही रखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा भारत का रहने वाला, ठीक है, जिसको नहीं पता हो कि पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार क्या होते हैं। इसका नाम उसने नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये नाम आप लोगों को पता है दोस्तों किसके ऊपर रखा गया है? कमल के फूल के ऊपर, लोटस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार हमारे भारतीय संस्कृति का जो फूल है, जो लोटस है, उसकी कविता लेकर के आया हूं, जिसे लिखा है तोरू दत्त ने। तो आइए दोस्तों, तोरू दत्त के बारे में हम जानते हैं कि तोरू दत्त कौन थी। तोरू दत्त वॉज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1856। तोरू दत्त का दोस्तों जब जन्म हुआ था वो डेट थी 4 मार्च 1856, ठीक है, ऑन 12th मानिकतोला स्ट्रीट, रामबागान, कोलकाता, बंगाल, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के समय ये जगह थी जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया। शी वॉज अ वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया। वह इंडिया की जानी मानी कवियत्री थी। शी वॉज अ वेल नोन पोएटेस ऑफ इंडिया। वह इंडिया की जानी मानी कवियत्री थी। हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटिंग को, भारतीय राइटिंग को, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है ना इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इज मेमोरेबल, वो यादगार है। तोरू दत्त डाइड यंग एट एज 21। तोरू दत्त यंग एज के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी, 21 साल की उम्र के अंदर मात्र। और इस उम्र के अंदर भी वो हमारे देश को बहुत कुछ दे चुकी थी, हमारे देश का बहुत ज्यादा नाम कर चुकी थी। और 13 अगस्त 1877 को उनकी डेथ हो गई थी। 30 अगस्त 1877 को हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ, लेकिन उनका जो साहित्य है ना दोस्तों, वो भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंदर शामिल है। उन्होंने जो साहित्य दिया भारत को, वो भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंदर आज भी शामिल है। 21 साल की उम्र के अंदर भी वह अपना नाम करके चलेगी, हमारे भारत का नाम करके चलेगी। और आज भी उनके लिखे हुए जो सांस्कृतिक कृतियां हैं ना, वो हमारी विरासत के अंदर मौजूद हैं। तो आइए पोयम के बारे में बात करते हैं। अबाउट द पोयम, द लोटस इज अ शॉर्ट पेट्रार्चन सोनेट। लोटस क्या है? एक शॉर्ट, एक संक्षिप्त पेट्रार्चन सोनेट है। सोनेट, ये तो आपको पता है 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसे सोनेट कहते हैं। बट पेट्रार्चन सोनेट क्या है? शॉर्ट म्यूजिकल पोएम ऑफ 14 लाइंस, इसे पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन अ डिस्प्यूट। ये जो कविता है ना, ये जो द लोटस पोएम है, ये बेस्ड है, आधारित है किसके ऊपर? डिस्प्यूट के ऊपर, झगड़े के ऊपर। अमॉन्ग फ्लावर्स, फ्लावर्स के बीच में जो झगड़े हो गए थे, फ्लावर्स के बीच में जो विवाद हो गया था, उसके ऊपर ये कविता बेस्ड है, आधारित है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स। रोज और लिली दोनों ही आपको पता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं।
टू गेट द टाइटल ऑफ द बेस्ट फ्लावर, और दोनों ही चाहते हैं बेस्ट फ्लावर का टाइटल लेना कि मैं बेस्ट हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बट फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी, चूजेस द लोटस एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। वो क्या चूज करती हैं? लोटस को चूज करती हैं, वो कमल को चूज करती हैं एक ऐसे फूल के रूप में जिसकी क्वालिटी, जिसकी सुंदरता बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। बिकॉज दिस फ्लावर हैज द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। क्योंकि ये जो फूल है ना, हमारी संस्कृति का जो फूल है, कमल का फूल, इस फूल की यह विशेषता है कि इसके अंदर जो वाइटनेस है ना, वो बिल्कुल किसकी तरह है? लिली की ही तरह है। और इसके अंदर जो रेडनेस है वो रोज की तरह, क्योंकि लिली और रोज दोनों ही क्या है? वेस्टर्न कल्चर के फ्लावर्स हैं, हमारे कल्चर के नहीं है, वेस्टर्न कल्चर के फ्लावर्स हैं। और जो लोटस है वो हमारी भारतीय संस्कृति का फूल है। और इस बात से हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करना चाहिए कि इन पोएम्स के अंदर भी हमारे देश का जो फूल है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लोटस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। So neither the lily nor the rose can be equal in the sense of beauty of the lotus। तो ना तो लिली और ना ही रोज इक्वल बन सकते थे, बराबर बन सकते थे लोटस की सुंदरता के सामने, लोटस की ब्यूटी के सामने, क्योंकि इन दोनों की जो क्वालिटी है वो सब लोटस के अंदर अकेले में थी। भी रोज की अलग क्वालिटी होती है, लिली की अलग क्वालिटी होती है, बट इन दोनों की क्वालिटी लोटस के अंदर थी। इसीलिए फ्लोरा ने, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स ने क्या किया? इसको सर्वश्रेष्ठ बताया। और ये हमारी पोयम है लोटस। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लोटस की एक्सप्लेनेशन क्या है। Love came to Flora, asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. तो दोस्तों, प्यार का देवता जिसे हम कामदेव बोलते हैं और फूलों की देवी वन देवी के पास में आया। उसने उससे एक फूल मांगा जो सभी फूलों का निर्विरोध राजा हो या रानी हो, ऐसा कह सकते हैं। कुमुदनी तथा गुलाब के फूल बहुत देर से इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। कुमुदनी कह रही थी कि मैं फर्स्ट आऊंगी और रोज कह रहा था कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं बेहतर हूं। तो इन दोनों में आपस में प्रतिद्वंद चल रहा था और ये काफी समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। उनमें से प्रत्येक फूलों की रानी समझा जाना इच्छुक था। भाई हो सकता है भैया तो रोज बन जाता या फिर लिली बन जाती, बस इन दो के बीच में ही मेन झगड़ा था। Birds of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien. But is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower. तो दोस्तों, बड़े बड़े कवि, बर्ड्स ऑफ पावर, बड़े बड़े कवि पहले ही गुलाब तथा कुमुदनी के पक्ष में प्रशंसा के गीत गा चुके थे। कुछ फूलों की रानी के रूप में सम्मान की पदवी का दावा गुलाब के लिए करते थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भी गुलाब जीत जाएगा, जबकि दूसरे यह पदवी कुमुदनी के लिए चाहते थे कि भी कुमुदनी जीत जाए। कामदेव, जिसे हम क्यूपिड कहते हैं, उनकी पत्नी साइकी, उनके कुंज के अंदर, उनके बागान के अंदर दो पुष्प दलों के बीच में जोरदार विवाद चल रहा था। एक दल कहता था गुलाब कभी भी कुमुदनी जितना ऊंचा नहीं उग सकता है तथा कुमुदनी का फूल देखने में महादेव जुपिटर की पत्नी जूनो के जैसे लगता है। इस पर दूसरे दल ने पूछा, किंतु क्या कुमुदनी का फूल गुलाब से अधिक प्यारा होता है? और ऐसा ही विवाद निरंतर चल रहा था भाई कुमुदनी के पक्ष के बीच में और रोज यानी कि गुलाब के पक्ष के बीच में। वो दोनों ही आपस में प्रतिद्वंद कर रहे थे। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट चोज देन प्रेड, नो lily white, or both provide, and Flora gave the lotus. Rose red died and lily white, the cruelest flower that blows.
कामदेव ने वनदेवी से कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के जितना खुशबूदार और कुमुदनी के जितना शान रखता हो। वनदेवी ने पूछा, लेकिन इसका रंग कैसा हो, कैसे रंग का चलेगा? कामदेव ने पहले तो गुलाबी लाल रंग चुना, किंतु फिर उसने कहा नहीं नहीं, कुमुदनी जैसा सफेद हो, तथा बेहतर होगा यदि तुम इन दोनों के रंगों को इकट्ठा करके मुझे कोई फूल दे दो। तब वनदेवी ने कामदेव को कमल का फूल दिया दोस्तों, लोटस दिया। और ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर फूल था जो कि सदा हवा में झूमता रहता था, और ये फूलों की रानी या फूलों का राजा भी कहलाया। तो दोस्तों ये थी कविता द लोटस की, कमल के फूल की। तो यहां पर आप देख ही रहे हो कि कमल का फूल जो है ना, वो सभी फूलों का राजा है, या कह सकते हो रानी है। ये गुलाब तथा कुमुदनी दोनों से ज्यादा सुंदर है, और ये गुलाब के जितना लाल है और कुमुदनी के जितना सफेद भी होता है। ये गुलाब जितना खुशबूदार होता है और कुमुदनी के जितना शान से भी भरा हुआ होता है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति, इंडियन जो कल्चर है, उसका फूल है, उसका फ्लावर है कमल का फूल। और इस बात से हमें भी बहुत गर्व होना चाहिए कि पोएम्स के अंदर हमारी संस्कृति का जो फूल है उसका उल्लेख किया जा रहा है, उसे वेस्टर्न कल्चर के फूलों से महान बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार पोएम्स लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, धन्यवाद।